इम्पॉर्टेंट आपके जहन में आएगा क्वेश्चन कि अगर हम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं तो ऑनलाइन कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रीलांसिंग का हमें पता तो चल गया भाई, ऑनलाइन प्रोजेक्ट करके हमने जो है पैसे कमाने हैं। अब हमें कौन सा ऐसा डोर स्टेप मिलेगा जिधर हम जाएं, उसको नॉक करें और उसे बताएं भाई हमारे पास ये स्किल है, तुम इन स्किल्स को जो है दुनिया के सामने लेकर आओ, मेरी मार्केटिंग करो और मुझे प्रोजेक्ट्स मिले। तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। अपवर्क दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है अपवर्क। बट खैर इन पे फ्रीलांसिंग करना कैसा है वो मैं आपको इसके साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करना इतना कोई इजी नहीं है, डिफिकल्ट होता है बहुत ज़्यादा। अपवर्क पे आपको बिड लगाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। कुछ साल डेढ़ साल से ही इन्होंने ये सिस्टम शुरू किया है। साल डेढ़ साल पहले आपको अपवर्क पे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे एक बिड लगाते थे तो आपको पैसे नहीं देने पड़ते थे। अब कुछ 0.5 समथिंग डॉलर्स आपको अपवर्क पे करना पड़ता है एक कनेक्ट का। यानी कि एक बंदा है, मिसाल के तौर पर कोई कॉलेज है और वो कहता है हमारे कॉलेज के जितने भी पम्फलेट्स ब्रोशर्स हैं ना इस बार वो हमने बनाने हैं। समझे आप, अमेरिका में कोई कॉलेज है, ठीक है, और वो कहता है कि हमारा बजट जो है ना वो $1500 है। $1500 पाकिस्तानी 1,70,000 से ऊपर बनता है। ठीक है, उनका 1500 लेकिन हमारा 1,70,000 से ऊपर। तो वो बंदा कहता है कि भाई हमने जो है ना फ्रीलांसिंग करनी है, हम ये प्रोजेक्ट देना चाह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, उसके ऊपर बोली लगाएंगे कि मेरा प्रोफाइल इतना अच्छा है, मैं तो बैनर्स भी डिज़ाइन कर चुका हूँ, मुझे तो 1 साल एक्सपीरियंस हो गया डिज़ाइनिंग में, मुझे फलां काम आता है डिज़ाइनिंग में, ये आता है वो आता है। करते करते आप क्या करते हैं, बोली लगाते हैं। लेकिन जब आप उस पर बोली लगाएंगे, उसको कनेक्ट कहते हैं अपवर्क में, तो एक कनेक्ट भेजने के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ 0 पॉइंट समथिंग डॉलर्स, बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए अपवर्क आप कह सकते हैं कि अब बिग जो है ना एक बिग फिश बन चुका है और ये सिर्फ कंपनीज के लिए हो चुका है। एक आम बंदा इस पे नहीं जा सकता। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से भी स्ट्रांग हैं तो आप अपवर्क पे ज़रूर जाएं, क्योंकि अपवर्क पे आपको कनेक्ट्स के लिए पैसे तो देने पड़ते हैं, लेकिन अपवर्क पे प्रोजेक्ट बहुत बड़े आते हैं। मतलब 150, 200, 3, 4, $500 तो का आम प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे नहीं, 10, 15, $20 का शायद ही आपको कोई प्रोजेक्ट मिले। उसके बाद आ जाते हैं गुरु पे। एक इंडियन वेबसाइट है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए। अगर आप में से कभी किसी ने डिजी स्किल्स जो वेबसाइट है उससे आपने एनरोल करवाया हो कोर्स, डिजी स्किल्स पे फ्रीलांसिंग का कोर्स जो टीचर करवाते हैं उनका नाम, जो ट्रेनर है वो हिशाम सरवर साहब है, और हिशाम सरवर साहब गुरु से ही होता है। गुरु पे वो फ्रीलांसिंग करते थे, ठीक है। और इसके बाद आप में से खास तौर पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग जो डिजाइनिंग करके किसी और इदारे से यहाँ पर आए हुए हैं जिनकी अपनी प्रैक्टिकल फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग की, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा अगला वाला जो आपके पास प्लेटफॉर्म है 99 डिज़ाइन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99 डिज़ाइन इतना फेमस नहीं है, लेकिन आपको बात बताऊँ, इस पे आपके अंदाजे के मुताबिक 99 डिज़ाइन पे एक वेबसाइट का टेम्पलेट डिज़ाइन करना, वेबसाइट्स जो आप नॉर्मल ज़िंदगी में यूज़ करते रहते हैं, वो वेबसाइट वर्क नहीं कर रही होगी, जस्ट एक टेम्पलेट होगा। टेम्पलेट डिज़ाइन करने के कितने मिलते होंगे अंदाजे के मुताबिक? समवन कुछ एनर्जी दिखाएं। 1,50,000, 1 लाख, और ऐसा ही है कुछ। 99 डिजाइन पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको एक मॉकअप बनाने का, ऑल्दो उस मॉकअप को बनाने में आपको टाइम बहुत लगेगा, इलस्ट्रेटर पे आप बनाएं, ठीक है, एक मॉकअप बनाने का, स्टिल स्टैटिक पेजेस जो वर्क नहीं कर रहे, खाली तस्वीरें बनाने के 1.5 2.5 लाख रुपए, $1,000, $1,200, $1,500, एंड आई एम नॉट जोकिंग, इट इज रियल। आप 99 डिजाइन को जाकर चेक कर सकते हैं। 99 डिजाइन जो है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्यों? इस पे बड़े ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन 99 डिजाइन की वर्किंग बहुत चेंज है। मैं आपको समझाता हूँ।
99 डिजाइन पे ऐसे नहीं होता कि आप जाओगे, आप किसी प्रोजेक्ट पे बोली लगाओगे और वो प्रोजेक्ट फिर आपको जो है ना जो कंपनी होगी, जो आपका क्लाइंट होगा, वो आपको प्रोजेक्ट दे देगा। ऐसा नहीं होता। 99 डिज़ाइन पे ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना है, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूँ और मेरे पास $2000 का बजट है। आज हो रही है 1 फरवरी, मैं 1 फरवरी को अपना प्रोजेक्ट अपलोड करता हूँ और डेडलाइन देता हूँ 20 डेज़ की कि भाई 20 डेज़ के अंदर अंदर जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो अपने डिज़ाइन सबमिट करवा दें। इस पे एक तरह का कंपटीशन होता है, सारे जो फ्रीलांसर्स होंगे वो अपना डिज़ाइन सबमिट करवाएंगे। सपोज मेरे पास एट द एंड ऑफ डेडलाइन मेरे पास 20 डिज़ाइन आए, उन 20 में से मैंने टॉप 3 को सिलेक्ट कर लिया और उन टॉप 3 में से फिर मैं एक को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही एक को सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैंने जो अकाउंट में अपने वॉलेट में मनी डाली हुई थी वो उसको डिलीवर हो जाएगी। तो ये बड़ा मज़े का प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा बुरा भी है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप हफ्ता हफ्ता एक प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग करते रहे हो, उसके बाद आप सबमिट करवाएं और आप फाइनल में सेलेक्ट ही ना हो। बट कंपटीशन रहता है। इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट डिज़ाइन पड़े हैं, आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे जाकर सबमिट करवाते रहें, एक तरह की लॉटरी आपकी निकल आएगी। क्या पता किसी प्रोजेक्ट में आप टॉप 3 पे आएँ और टॉप 3 से आप 1 पे आ जाएं। तो 99 डिज़ाइन, अच्छा 99 डिज़ाइन के बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है, तो अगर आप लोग राइट डाउन कर रहे हैं तो इसको ज़रूर राइट डाउन कर लें क्योंकि 99 डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए जो करंटली इधर नायकन से कर रहे हैं डिज़ाइनिंग, वो तो लाजमी लिखें। ठीक है, उसके बाद फ्रीलांसर, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस वेबसाइट है फ्रीलांसिंग के ऊपर। एक तो इसका नाम खुद फ्रीलांसिंग के नाम से मिलता जुलता है, खुद एक कीवर्ड है, ठीक है, फ्रीलांसर। और इस पे भी बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। आपके पास जितने भी स्किल्स हो, इस पे भी वही बिडिंग वाला सिस्टम होता है, इस पे आपको ख़रीदने पड़ते हैं बिड्स। मतलब इनका एक पैकेज होता है, इनके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं कि पर मंथ आप इतनी बिड्स कर सकते हो, इतनी बिड्स कर सकते हो, इतनी बिड्स कर सकते हो। वो आप इनके अकाउंट में पैसे दोगे, इन्हें पैसे दोगे, उसके बाद आप बिड्स खरीद लोगे। मिसाल के तौर पर सपोज पाकिस्तानी 3000 रुपये में अगर हो सकता है कि 500 बिड्स मिल रही है या 100 बिड्स मिल रही हैं, तो आप वो 5000 रुपये पे करोगे, आपको 100 बिड्स मिल जाएंगी और आप एक महीने में फिर वो 100 बिड्स कर सकोगे। OLX अगला नाम, ये मैंने जान के लिखा है OLX। कभी आपने सोचा OLX में भी फ्रीलांसिंग हो सकती है? आप में से मेरे पास इंटरनेट कनेक्टेड है, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं जाऊं OLX पे, मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट जरूर होना चाहिए ताकि आपको एक मजे की चीज पता चले। OLX पे वैसे हम मोबाइल, गाड़ियाँ और छोटी मोटी चीज़ें, कभी फ्रिज, घरेलू एसेसरीज, ये चीज़ें बेचते हैं। लेकिन ये बात आपको पता है कि OLX पे भी फ्रीलांसिंग हो सकती है और पाकिस्तानी क्लाइंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। और बात है, पाकिस्तानी पैसे थोड़े कम देते हैं और देते भी थोड़ा जलील करके, ठीक है। तो बी केयरफुल बट यू कैन डू फ्रीलांसिंग ऑन OLX। मैं लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट और मैं एंटर कर देता हूँ। अच्छा, कुछ फीचर्ड एड्स आ रही है, वेबसाइट देख रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फिर वेबसाइट लोगोस, ये लोगों ने अपने अपने एड्स लगाए हैं। वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, हाइब्रिड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आज ही किसी ने ऐड लगाया है, कैंट लाहौर से है। इस तरह से फार्मेसी इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है, कोई बंदा अपना सॉफ्टवेयर बेच रहा है। मे बी आप में से किसी ने OLX की या OLX का ये रुख कभी देखा हो, या हो सकता है आप लोगों के लिए बात बिल्कुल नहीं हो। OLX पे भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और OLX में एक बहुत मजे की बात है, देखिए बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स मैंने अभी तक मैंने आपको बताया, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर, 99 डिजाइन्स, गुरु, अपवर्क, इसमें क्या है, आप बोली लगाते हो, दूसरे बंदे प्रोजेक्ट देते हैं। OLX में क्या है, लोग खुद सर्च करने आते हैं। OLX की मार्केटिंग ऑलरेडी हुई हुई है, OLX ऑलरेडी गूगल पे, याहू पे रैंक्ड है। पाकिस्तान में बैठ के तो आप O और L लिखोगे ना, तो कुछ भी और आने के बजाय आपके पास सबसे पहले OLX आएगा, सबसे पहले OLX आएगा। तो रैंक्ड है। क्या होगा, OLX पे कोई भी बंदा जाएगा,
उसके सामने OLX आ जाएगा, वो लिखेगा, और अगर आपकी आज की ऐड है और वो बंदा रावलपिंडी में, आप भी रावलपिंडी से आप ऐड लगा रहे हैं, तो आपकी ऐड के टॉप पे आने के लाजमी चांसेस हैं। और मेरा ख्याल में आप OLX पे ऐड लगाएं तो आपको तकरीबन 24 आवर्स नहीं तो 2-3 दिन में कॉल्स आना शुरू हो ही जाती हैं, लाजमी हो जाती हैं। अब तो OLX की खैर इतनी मार्केट हो चुकी है कि 2-3 दिन क्या, एक 24 घंटे के अंदर ही आपको इतनी कॉल्स आती हैं, बंदा वैसे ही कहता है यार या तो मैं ऐड स्टॉप कर दूँ या ये चीज़ बस भेज ही दूँ। ठीक है, तो OLX पे भी आप कर सकते हैं फ्रीलांस। ये मैंने जान के ऐड किया था ताकि आप लोगों को पता चले। OLX के बाद हमारा चीता, हमारा शहजादा फाइवर फ्रीलांसर्स के लिए आप समझ लें कि बेहतरीन जगह है। जो न्यूबीज हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने फ्रीलांसिंग नहीं की, अच्छा आप में से बाज में हो सकता है मुझे ऐसे फेसेस नज़र आ रहे हैं कि वो ये ना सोचते हों कि यार हमारी इंग्लिश नहीं अच्छी। मेरा ख्याल में यहाँ पे सिर्फ सर अवैस की इंग्लिश सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, इंग्लिश मेरी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मैं फ्रीलांसर हूँ। ठीक है, आपने बस वो क्लाइंट को कोई बेहुदा बात नहीं कर देनी, शुगर नहीं लगाना अपने क्लाइंट के साथ, बाकी आपकी कन्वर्सेशनल इंग्लिश होनी चाहिए। हेलो, हाय, हाय, ठीक है, ये वो आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना आता हो, ठीक है, वैसे मजाक करूँ, आपको थोड़ी सी प्रोफेशनल इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्टेड सर ये वो लगाकर। मैडम से बात कर रहे होंगे तो कभी डियर मैडम ना कह दीजिएगा, वो शितर तो नहीं मारते लेकिन ये है कि अच्छा नहीं लगता। रिस्पेक्टेड मैडम, सर से बात करें तो रिस्पेक्टेड सर, मतलब जो भी आपको आ रहा है। वैसे जो गोरे होते हैं क्लाइंट भी आपको देखना पड़ेगा, अगर इंडियन क्लाइंट है तो उसको ये भी नहीं हो राजा जी कैसे हो, ये भी नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, मतलब डिफरेंस होता है, इलाके से डिफरेंस पड़ता है, आपकी जो कन्वर्सेशन होती है वो चेंज होती जाती है। अब बहरहाल गोरा अगर क्लाइंट होगा आपका तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं होते कि आप विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑनरेबल और ये वो करना शुरू कर दें जैसे आप जज के सामने पेश हो रहे हैं अदालत में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनको ऐसी जैसे किसी का नाम हेनरी है तो हाय हेनरी, आई हैव सीन योर प्रोजेक्ट एंड लेट मी टेल यू सम ऑफ अबाउट माई स्किल्स। ठीक है, आगे आप इस तरह से कन्वर्सेशन शुरू कर दें, आखिर में रिगार्ड ज़रूर लगाएं, अपना नाम ज़रूर लिखें। प्रोफेशनलिज्म आपके आप जो उसको भेजेंगे ना कवर लेटर, उसमें प्रोफेशनलिज्म नज़र आना चाहिए। बाकी गूगल जिंदाबाद है, आपको नहीं पता कि फला वर्ड का मतलब क्या, आप उसको उठाएं गूगल ट्रांसलेशन पे जाकर डालें, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन देख लें। इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। ऐसा तो नहीं कि जो बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है उसको इंग्लिश की जो है वो अलिफ इंग्लिश की A to Z इंग्लिश का हर चीज़ पता है, ज़रूरी नहीं है। और ये मैं आपको जान के बात कह रहा हूँ ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि यार अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो इट्स ओके, खैर है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आप वक्त के साथ साथ ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा फेमस पाकिस्तानी चैनल है तैमूर परदेसी, शायद आप में से किसी ने देखा हो या अक्सर ने देखा हो, यूट्यूबर है तैमूर परदेसी। उस बंदे की कोई इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है लेकिन वो बंदा पीपल पर आर पर भी है, वो बंदा फाइवर पर भी है। बहुत सारे लोगों ने उससे इंस्पायर होकर यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो एक और यूट्यूब चैनल है हाउ टू उर्दू, एक आसिम खोकर लड़का है वो चलाता है हाउ टू उर्दू चैनल, उसने भी तैमूर परदेसी के चैनल से इंस्पायर होकर बनाया था। इस तरह से इमरान अली दीना GFX मेंटोर उनका चैनल है। इमरान अली दीना हालांकि बहुत सीनियर ग्राफिक्स के टीचर हैं लेकिन उन्होंने भी इंस्पिरेशन जो बेसिकली तैमूर परदेसी से हासिल की। तो यानी कि उस बंदे की कन्वर्सेशन, उर्दू कन्वर्सेशन भी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है वो आप फाइवर पे नहीं बेच सकते। अगर आप मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं या आपका मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, कैलकुलस बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप फाइवर पे नहीं बेच सकते। आप फाइवर पे क्या बेच सकते हैं? ये जो मॉडर्न दौर है ना हमारा, ये ख़ास तौर पर मैं इस सदी को कहूँगा क्योंकि पिछली सदी में इंटरनेट डेवलप हो रहा था, मोबाइल फ़ोन्स टच नहीं था वगैरह वगैरह। ये जो 21वीं सदी है ना, 21st सेंचुरी, पिछले कुछ 20 सालों में इंटरनेट जिसको आज हम सभी यूज़ करते हैं, ये इतना फैल चुका है कि इसके फैलने की वजह से बाकायदा कुछ नई जॉब्स बन चुकी हैं मार्केट में। बल्कि इतनी ज़्यादा जॉब्स बन चुकी हैं कि आज ज़्यादातर आवाम जो होती है
वो वही जॉब्स कर रही है जिसका किसी ना किसी ताल्लुक, कोई ना कोई ताल्लुक इंटरनेट से जुड़ता है। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, 2004 में फेसबुक बनी थी, लेकिन आपको पता है इंटरनेट पे सबसे हैवीएस्ट ट्रैफिक लाने वाली जो वेबसाइट है वो फेसबुक है। यानी कि इंटरनेट, फेसबुक एक ऐसी वेबसाइट है जिसका इंटरनेट भी शुक्रगुजार है। बहुत बड़ी तादाद में ट्रैफिक लेकर आई है फेसबुक। और फिर फेसबुक एक ऐसी एडिक्शन है कि आप 24/7 उसको यूज कर रहे होते हो। आप इवन, आप में से कितना ने नाइकन में एडमिशन लिया होगा, देखें हो सकता है आपने नाइकन की वेबसाइट कभी विजिट ना की हो, या एक बार विजिट की उसके बाद दोबारा कभी गए ना हो। क्यों? आप उससे कंसर्न्ड नहीं है, कुछ ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है उससे कि आपको हर वक्त कंसर्न रखे। फेसबुक में क्या है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आपके टीचर ने नोट्स कहाँ पे डाले हुए हैं? फेसबुक पे। आपको आपके दोस्त कहाँ पे मिलते हैं? फेसबुक पे। मोहल्लेदार कहाँ पे मिलते हैं? फेसबुक पे। फैमिली मेंबर्स कहाँ मिलते हैं? फेसबुक पे। आजकल रिश्ते भी मिल जाते हैं, ठीक है, सब कुछ फेसबुक पे ही हो रहा है। तो सारी अवाम फेसबुक पे बैठी हुई है। आपने अपने आप को हिट करना है, आप मार्केट, मतलब आप सिंगिंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो, आप अपना एक पेज बना लेते हो, आप वहां से हिट हो जाते हो, ठीक है। आप कोई मीम्स बनाना शुरू कर देते हो, आप ब्लॉग्स बनाना शुरू कर देते हो, वगैरह वगैरह। तो टॉपिक ना इधर उधर हो जाए, मुख्तसरन कहने का मेरा ये मतलब है कि इस न्यू ईरा ने नई जॉब्स पैदा कर दी। उन नई जॉब्स में से सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब ये वो चीज है जिसकी फ्रीलांसिंग हो सकती है। खाना पकाना, स्टिचिंग, अच्छी मैथ, उसकी फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती। अगर आपको गाड़ियों का बहुत अच्छा काम आता है, आप पेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, सिविल इंजीनियर बहुत ज्यादा अच्छी हैं आप, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बता सकते हैं कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर जो है ना कितना सरिया लगेगा, कितनी रेत लगेगी, कितनी ईंटें लगेंगी, कहाँ से आपको अच्छे मजदूर मिल जाएंगे। वो इनका डिजिटल में कोई ताल्लुक नहीं है, डिजिटल में इसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, लेकिन अगर एक ऑटो कैड एक ऐसी चीज है, अगर वो आप सीखते हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनीज के मैप्स आप जाहिर बना कर दे सकते हैं, ठीक है। फाइबर पर आप जाएंगे, आप क्या होगा, फाइबर पर आप गिग लगाते हैं, गिग को आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि आप अपने स्किल्स की ऐड लगाते हैं और उसके बाद जो आपके स्किल्स होते हैं उससे रिलेटेड खुद ब खुद आपको जो क्लाइंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई खातून है, मिडनाइट पार्टी पोस्टर उसमें बनाना है, उस तरह के आपको जो है ना आने लगते हैं, प्रोजेक्ट्स आने लगते हैं, खुद ब खुद शो होने लगते हैं। वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी सारी मूवीज देखते हैं, तो वीडियो एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। मूवीज में भी ये यूज़ होती है, ड्रामास में भी यूज़ होती है, गानों की भी वीडियोस आपको एडिट करनी पड़ती है। और आप देखें यूट्यूब जैसी वेबसाइट ने वीडियो एडिटिंग को और ज़्यादा एक नई नहज पे पहुंचा दी। किस तरह से कि अब ब्लॉगर्स छोटे मोटे चैनल बन गए यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और सारों ने अपनी वीडियो एडिटिंग करनी होती है। तो हर बंदे को वीडियो एडिटिंग की भी ज़रूरत होती है। अगर कोई बड़ी कंपनी नहीं तो हो सकता है कोई छोटा मोटा ब्लॉगर हो, वो अपना वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट जो है ना फ्रीलांसिंग पे उसने भेजा हुआ हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, फाइवर पर किसी के ऊपर, वो कहे कि मेरी एक वीडियो उसको एडिट कर दो तो मैं अगली 50 भी तुमसे करवाऊंगा, ये वो, ठीक है। डाटा एंट्री, आप में से जितना ऑफिस का लोग काम सीखते हैं, हो सकता है कोई बंदा, सोचता हूँ मेरी मिसाल के तौर पे आप में से कोई बंदा उसने बेसिक आईटी का कोर्स किया है, सरसदार के पास से मौजूद है, आप में से कोई स्टूडेंट जरूर होगा सरसदार का, ठीक है। तो आपने बेसिक आईटी का कोर्स किया, आपने एमएस वर्ड सीखा, आपने एक्सेल सीखा, और बाहर कोई शरीफ सा आदमी आपको मिलता है बिल्कुल मेरी या सर वैस की तरह का, ठीक है, और वो आपको कहता है ओए वर्ड ये तुमने क्या सीखा। आजकल के दौर में इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको पता है डाटा एंट्री टॉप ऑफ द लाइन स्किल्स में से है, फ्रीलांसिंग में टॉप ऑफ द लाइन स्किल्स में से। ये मत सोचें कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपने वर्ड एक्सेल पे काम सीखा है तो ये कोई स्किल नहीं है, नहीं भाई, एक्सेल शीट्स आप तैयार कर सकते हैं लोगों की। आखिरी टिप, और वो टिप सर कासिम मुगल साहब ने मुझे बताई थी, कल बताई थी, वैसे मेरे जहन में थी लेकिन उन्होंने मुझे मतलब एक अच्छा रिमाइंडर करा दिया। वो ये कि आप फाइवर पे जाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं इस वर्कशॉप में आपको बताना भूल गया, पहले बतानी चाहिए थी, अब बता रहा हूँ। एक चीज़ होती है नीश। नीश मीन्स स्पेसिफिक कैटेगरी। सपोज आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे अच्छा काम आता है, तो आपकी नीश क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग। इसका मतलब आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी क्या है जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है।
तो आपने अपनी नीश में रहते हुए गिग बनानी है। ये नहीं कि आपको डिजाइनिंग आती है और आप एसईओ की भी गिग बना लें, फिर आप फंसेंगे और कोई नहीं फंसेगा। ये ना हो कि आपको एसईओ आती है और आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की गिग बना लें। अब मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं आती, मैं क्यों एप्लीकेशन डेवलपमेंट की गिग बनाऊं? हाँ, अगर आप गिग बनाते भी हैं तो तब बनाएं जब आपको कोई बहुत अच्छा करीबी जानने वाला दोस्त यार एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकता हो। आपको पता होगा कि अगर ये प्रोजेक्ट मुझे $200 में आया, मैं 180 उसको दे दूंगा, 20 खुद रख लूंगा, कमीशन पे आउटसोर्स कर दें।